Oh,
भगवत संहिता में प्रवेश करें, थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन ग्रहण करें। आप लोगों ने सुदामा चरित्र सुना। भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा कि भाई आइए और महाराज के आशीर्वाद लीजिए। सब रानियां आई और भगवान को दंडवत करने लगी। ब्राह्मण देवता ने सबको आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। एक के बाद सब रानियां आई। सुदामा ने पूछा, भाई ये सब इतनी रानियां किनकी हैं? बोले महाराज जो आ रही हैं सब हमारी ही है। सुदामा ने सोचा कोई 2-4 होंगी, 10-50 होंगी, राजा महाराजाओं की होती है। पर मातो महाराज बड़ी लंबी लाइन लगी, आशीर्वाद देते देते गला बैठ गया। सुदामा ने पूछा मित्र अब कितनी बाकी हैं? बोले महाराज अभी तो आधी ना हुई। सुदामा जी घबराए, भैया ये सब तेरी रानियां हैं, तू इनको पति है, ये तेरी पत्नी है, तू आशीर्वाद मांग ले और हम भैया तेरे को ही सारा आशीर्वाद दे देंगे। क्योंकि पति जो कार्य धर्म का करता है आधा भाग पत्नी को चला जाता है, इसीलिए हमारी ये धर्म पत्नियां हैं। तो सुदामा जी कहने लगे कि भाई एक विवाह हमारा हुआ तो हमने आपको नहीं बुलवाया तो आप बुरा मान गए, और आपने इतने सारे कर रखे भैया, एक आध में भूल गए तो एक आध में बुला लेते। द्वारकाधीश ने कहा मित्र शादी में तो जब बुलाते जब तारीख पक्की होती। भाई तारीख एक की भी पक्की नहीं थी, बस मनपसंद की यार उठा करके ले आए, तो तारीख पक्की नहीं, ले बुलाते कहां से? बढ़िया आपस में चर्चा हुई। सुदामा ने कहा कि भैया सब बातें हो गई पर लेने देने की बात नहीं हुई। इतनी देर से बात कर रहा है लेकिन ये नहीं सोची कुछ लेना देना हो जाए। अब जब लेने देने की बात नहीं हुई तो सुदामा कहने लगे मित्र अब काफी देर हो गई आए और 1-2 दिन हो गए, अब चलते हैं, आपकी भाभी याद कर रही होगी। सुदामा ने आशीर्वाद कन्हैया को दे करके और चलने लगे तो कन्हैया भी कहने लगे मित्र रुको, हम भी आपको साथ साथ चलते हैं। भगवान ने सोचा कि थोड़ी दूर हम भी इनको विदा किए आते हैं। भगवान चले लेकिन सुदामा मन में सोचते जा रहे हैं भैया सब कुछ हो गया लेकिन लेने देने की बात नहीं हुई। सुदामा कह रहे हैं भैया कन्हैया हम चलते हैं, तो द्वारकाधीश कहने लगे हाँ मित्र चलो। सुदामा मन में सोच रहे हैं ये क्या देगा, आज ये राजा बन गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये वही तो है जो चोरी करता करता फिरता था, आज हो गया तो क्या है। सुदामा जी चले, भगवान ने विदा कर दिया। जैसे ही सुदामापुरी में सुदामा पहुंचे तो महाराज देख करके आश्चर्यचकित रह गए। झोपड़ी की जगह महल बने और सुशीला तो महलों में महाराज पहचानने में ही नहीं आ रही। हमारे सूरदास जी ने लिखा है सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा नगरी को देख करके और सुदामा जी ने सोचा कहीं मैं आ तो नहीं गया। सुशीला का परिचय हुआ और लेकर के आए। महलों की तरफ पूछा किसने किए, बोले सब आपके मित्र की देन है। सुदामा को लगा कि लोग कहते हैं कि मेरा प्रभु घनश्याम है, बात कोई
कृपा माने या ना माने, प्रभु की कृपा कब बरस जाए कोई पता नहीं। भगवान ने आशीर्वाद सुदामा को दिया, दर्शन दिए, और इस प्रकार से भगवान ने सुदामा पर कृपा करी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार समस्त विद्वानगण द्वारिका में पधारे तो भगवान अपने सारे द्वारिका वासियों को लेकर के और महाराज कुरुक्षेत्र प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पर सबसे भगवान ने राधा रानी वसुदेव सबसे भेंट की, और जब भगवान सबसे मिलकर के द्वारिका में प्रवास क्षेत्र में मिलकर के द्वारिका में आए तो एक दिन अवसर पाकर के देवकी अपने पुत्र के पास द्वारिकाधीश के पास पहुंची और कहा, बेटा, प्रवास क्षेत्र में साधु संत कह रहे थे कि तू तो साक्षात भगवान है, तो बेटा मैं ये चाहती हूँ कि अगर तू भगवान है तो कंस ने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, एक बार उनका मुख दर्शन करा दे। तो भगवान ने लाकर के और अपने भाइयों के देवकी को दर्शन कराए, अपने भाइयों को बुला करके। अब एक दिन अवसर पाकर के नारद जी ने वसुदेव से कहा कि वसुदेव, तुम्हारा जो लाला है वो, इसमें तुम पुत्र दृष्टि मत रखो, ये साक्षात भगवान है। नारद जी के कहने पर वसुदेव ने भी अपने कल्याण के लिए गोविंद से प्रार्थना की कि मैंने अब तक आपको पुत्रवत स्नेह किया है और मेरे कल्याण के लिए आप कोई साधन बताएं। तो यहाँ भगवान ने अपने पिताजी को भी उपदेश दिया। अब कथा चलते चलते परीक्षित जी ने क्वेश्चन किया, बोले, गुरुदेव एक बात बताओ, हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? देखिए, भगवान की कथा में परीक्षित इतने मग्न हैं कि उनको ये होश नहीं है कि हमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। लेकिन सुखदेव जी से क्या करें, हमारे दादा दादियों की शादी कैसे हुई वो हमको बताओ। तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, तुम्हारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ, जरा उस पर दृष्टि डालो। सुखदेव जी कहते हैं कि ये बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनो। जब भगवान ने देखा कि हमारी बहन द्वारिकाधीश कृष्ण ने देखा कि हमारी बहन शादी योग हो गई है, इसके लिए शादी करनी चाहिए, तो भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को चाहते थे। तो अर्जुन को संदेश सा भेजा और अर्जुन को द्वारिका में बुलवाया। द्वारिका में अर्जुन आए तो अर्जुन ने क्या किया, बोले ज्योतिषी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब द्वारिका में आए तो ज्योतिषी हस्तरेखा का, जिसका ज्ञान हस्तरेखा, अब अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे और जिसकी हस्तरेखा देखते थे सबको फटाफट बता देते थे, क्योंकि अर्जुन तो द्वारिका में रहे, सबको जानते थे। लेकिन द्वारिका वासी अर्जुन को नहीं पहचान पाए। अब सबके बारे में बताते थे तो द्वारिका में चर्चा होने लगी, भाई ज्योतिषी बहुत बढ़िया है, सबकी हस्तरेखा देख के बता देता है। और भैया जन्म कुंडली पंडित जी देखें तो टाइम लगे, लेकिन किसी के सामने आप ये कह दो कि हस्तरेखा का ज्ञान है
तो जो भी करेगा बस सीधा हाथ ही करेगा, महाराज जी हमारी देखिए, महाराज जी हमारी भी देखिए। सब कहने लगे और अर्जुन बताने लगे। चर्चा हुई तो दाऊ जी अर्जुन के पास में पहुंचे। भैया बड़ा नाम सुन रखा है, तो दाऊ जी ने जाकर के अर्जुन को प्रणाम किया। जो ज्योतिषी बने थे उनको क्या पता कि ये अर्जुन है, उन्होंने समझा ज्योतिषी पंडित है। तो दाऊ जी ने जाकर के प्रणाम किया, महाराज जी जय हो। अब पहले तो अर्जुन सकपक आ गए, बड़े भैया हैं, ठीक नहीं लगता है, प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सोचा जब ज्योतिषी बने तो पक्के ही बनेंगे, कच्चे काहे को बने। अर्जुन ने भी आशीर्वाद दे दिया, कल्याणमस्तु। अब उन्होंने हस्तरेखा दिखाई, सब पक्की बात थी। अब दाऊ भैया को वो पसंद आ गए और उनको लेकर के अब अर्जुन को अपने महलों में आ गए। अब भोजन पवाने लगे। देखो सब मिली भगत कन्हैया की अर्जुन की थी, दाऊ भैया को तो इसके बारे में पता नहीं था। जब अर्जुन भोजन पा रहे थे तो जब सुभद्रा ने देखा तो उनको लगा कि सकल सूरत तो अर्जुन जैसी लगती है, लेकिन भाई अर्जुन है, पंडित जी क्यों बनेंगे, ज्योतिषी पंडित जी क्यों बनेंगे। तो उन्होंने सुभद्रा ने अपना दिमाग लगाया। भोजन परोसते समय जब रसोई में गई तो हल्के से कहा अर्जुन। अब जैसे ही अर्जुन कहा तो अर्जुन जो ज्योतिष पंडित जी ब्राह्मण बने बैठे बेचौक गए। भैया हम तो यहाँ पंडित जी बने बैठे हैं, हमको किसने पुकारा। सुभद्रा समझ गई ये वास्तव में ही अर्जुन है। भोजन लेके पुड़ी आदि गई, महाराज बाबा जी बने क्यों बैठे हो। अर्जुन कहने लगे देवी जी ये सब पापड़ तुम्हारे लिए बिल रहे हैं। पक्का हो गया और दोनों में बातचीत हुई। अर्जुन सुभद्रा का हरण करके और ले जाने लगे। अब सेवक ने देखा, दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया जिस बाबा जी को आप लेकर के आए वो आपकी भेंजी का हरण करके ले गया। अब क्रोध में हो गए दाऊ भैया, इतनी हिम्मत। अब जो ही हलमूसल संभाले बलराम ने, लेकिन कन्हैया जी कुछ नहीं बोले, वे चुपचाप बैठे रहे। अब बलराम जी का और क्रोध हो गया, अरे कन्हैया भैया बहन जी का हरण हो गया और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा कि तुमने लड़ने का फैसला ले ही लिया, बिल्कुल पक्का, चलो। दोनों चलने लगे। अब जो ही दाऊ भैया मारने के लिए उदंड हुए, धनुष बाण चलाने लगे, तो चलते चलते अर्जुन के रथ से सुभद्रा बोली आप रथ की बागडोर हमें दो और आप बाण चलाओ। इसलिए अर्जुन को सब्यसाची कहा जाता था। अर्जुन एक हाथ से बाण चलाते थे और एक हाथ से रथ चलाते थे, इसलिए सब्यसाची नाम पुकारा है गीता में। तो दाऊ भैया ने देखा कि सुभद्रा रथ चला रही है, तो दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया इस बहन जी को क्या हो गया। अरे ये तो स्वयं घोड़े दौड़ा रही है। कन्हैया ने कहा बोले दाऊ भैया आप नहीं समझे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरे समझ में आ रही है। बोले क्या। अरे होना हो ये अर्जुन ही है। दोनों को बुलाया। दाऊ समझ गए कि जब ये अर्जुन है तो ये सब करा धरा तेरा ही है। दोनों को बुलाया और महाराज उनकी धूमधाम से द्वारिका में सुभद्रा की और अर्जुन की शादी हुई। सुखदेव कहते परीक्षित ऐसे हुई थी तुम्हारे दादा दादी की शादी। अब एक सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन भगवान जनकपुर पहुंचे। जनकपुर कहाँ पे, देखिए जनक जो है ये पदवी का नाम होता है। सीता जी के जो पिताजी थे उनका नाम था शीरध्वज जनक। जनक परंपरा के जितने भी जनक राजा हुए सब जनक कहलाए।
तो सीता जी के पिताजी थे शीरध्वज, धर्मध्वज, कुशध्वज, ये सब जनक थे। और भगवान जिनके पास पहुंचे थे उनका नाम था बहुलाश्व जनक। तो भगवान उनसे मिलने गए, वहां उनके परम मित्र थे, मिल करके आए। और अब भगवान के स्वरूप सुदामा नाम का जो मित्र था भगवान का, वो भी दर्शन करके कृतार्थ हुआ। अब यहाँ भगवान भागवत में वेद स्तुति का भी वर्णन किया जाता है। वेद स्तुति जय 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 जा मजित दोष ग्रवीत गुणा त्वमसि यदात्मना समावरोध समस्त भागा। वेद स्तुति भगवान के वेद, भगवान कहते हैं प्रभु जय 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 जा, आपके जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो कह करके वेद स्तुति करती है। बोले प्रभु आप सबके हृदयस्थ बैठे हो लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हो, क्यों? बोले ईश्वरीय सर्वभूतानां हृदय सर्वदुम तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में व्याप्त हैं, लेकिन माया रूपी जो है देवी हुई यशा देवी गुणमयी माया दुरत्तया, ये माया जो है ये दर्शन नहीं करने देती। और ये जो जीव है प्रभु, ये केवल आपका ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो अंश है प्रभु आपका ही है, सुख की राशि बन है लेकिन दुख की राशि बने हुए बैठा है। ये जो भाई हमारा जो ये माया का पर्दा है, उदाहरण के तौर पर आप वेद स्तुति समझेंगे। एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक कौवे का बच्चा अपने झुंड में था और एक हंस का जो बच्चा था वो किसी कीचड़ में गिर गया और वो कीचड़ उसके शरीर पर सारी लग गई। तो वो हंस का जो बच्चा था वो कौओं के झुंड में मिल गया कि भाई इनकी शकल सूरत और हमारी शकल सूरत एक जैसी मिलती है दोनों की, मैं भी काला और ये भी काले। वो अपने स्वरूप को भूल गया तो वो कौओं के झुंड में रहने लगा। तो कभी कोई हंस उड़ता उड़ता आया और उसने अपने बच्चे को देखा तो वो पहचान गया कि ये तो मेरा पुत्र है, ये कौओं के झुंड में कैसे मिल गया। अब उसको ले जा करके और कहा कि तू तो मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, तू कौओं के झुंड में कैसे मिल गया। तो वो हंस का बच्चा बोला नहीं नहीं मेरा परिवार तो वो ही है। तो हंस ने क्या किया, उसको पकड़ा और एक नदी में ले जा करके स्नान कराया और जो उसका कीचड़ था वो धुल गया, उसकी देह चमचमाने लगी। तो वो बोला कि हाँ आपकी कुछ हमसे शकल भी मिलती है, सूरत भी मिलती है। हंस ने कहा शकल सूरत नहीं मिलती है, तू मेरा ही बच्चा है। उसी प्रकार भगवान के हम अंश हैं,
और ये माया रूपी कीचड़ ऐसी लिपटी कि हम हमारे उसको ही परमात्मा को भूल गए। जब कोई सदगुरु आता है और हमें हमारे स्वरूप का बोध कराता है कि तू यहाँ पर मत भटक, असली घर तेरा वो है, तब जाकर के हमें बोध होता है। हमारे तुलसीदास जी ने भी अपना यही भाव व्यक्त किया था। बोले एक दिना वन में बस के बनराज की नारी ने नाहर जायो, काहू गडरिया के संग लगो ताने बाई को भेड़न बीच छुपायो, भूल गयो कुल कर्म सवई जब बड़ो ही भयो तब खूब चरायो, ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। वो भूल गया। तो इस प्रकार से वेद स्तुति कहती है, बोले ईश्वर का ही अंश जीव है। अब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज भगवान भोलेनाथ का, आज देखो भगवान की बड़ी कृपा है भोलेनाथ की कि भगवान भोलेनाथ की कथा भी सुनने को मिल रही है। और आज भगवान भोलेनाथ शिवरात्रि का भी बड़ा सुंदर पर्व है। तो भोलेनाथ जो मांगते हैं वो दे देते हैं, और अन्य देवता सोच समझ करके देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ जब दे देते हैं ना, तो वो देखते नहीं है कि हमने जो वरदान दिया वो हम ही उसके चक्कर में आ जाए। ऐसे ही एक भोलेनाथ का भक्त था शकुनी नंदन बकासुर, और ये बकासुर का ही नाम भस्मासुर पड़ा था। तो बकासुर ने भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया कि जिसके ऊपर तू हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब एक कड़ा भी प्रदान किया। अब ये बकासुर को जब महाराज आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया, तो इसके डर के मारे देवता लोग भागने लगे। अब एक दिन इस बकासुर ने भोलेनाथ के बगल में बैठी हुई भवानी को देख लिया। दृष्टि बिगड़ गई, क्यों ना ये उपयोग जो वरदान दिया है ये भोलेनाथ पर ही प्रयोग किया जाए। अब जैसे ही महाराज वो आने लगा तो भोलेनाथ ने कहा, क्यों भाई मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? बोले महाराज जब वरदान दिया तो वो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, असली है कि नकली है। अब भोलेनाथ ने समझा बड़ा दुष्ट है। भोलेनाथ ने लगाई दौड़, भागते 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 कहीं जगह नहीं मिली, पसीना पसीना है गए। नारायण भगवान ने कहा भोलेनाथ बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं, अब आए बाबा चक्कर में। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो मांगते हैं वो दे डालते हैं। एक कथा है, बोले एक बुढ़िया थी। अब वो बुढ़िया जो थी वो भगवान भोलेनाथ की सेवा करती थी। तो किसी पड़ोसन ने कहा कि तू भगवान भोलेनाथ की सेवा करती है, भगवान ने तेरी आंख भी नहीं दी, इसलिए कम से कम तू भोलेनाथ से आंख तो मांग ले। अब कि भाई जब प्रकट होंगी जब देखी जाएगी। अब सेवा से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वरदान मांगा। भोलेनाथ ने कहा, बोल माता तुझे क्या चाहिए? अब वो बुढ़िया भी बहुत चतर थी। वहां ने कही महाराज आज का टाइम नहीं है, तुम कल प्रकट होना जब मैं बताऊंगी। ठीक है। अब वो पहुंची अपने परिवार में और जाकर के बेटा से कहने लगी, बेटा भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न है और वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, बोल मैं तेरे लिए क्या मांगू? बेटा ने कहा, बुढ़िया जिंदगी निकल गई पढ़ाई करते करते, अरे भगवान प्रसन्न है तो तू उससे नौकरी मांग ले। अब बेटा को नौकरी चाहिए। बहू के पास में पहुंची, बहू ने कही माता जी जिंदगी निकल गई,
एक पुत्र मांग ले। पड़ोसी कह रहे हैं कि भैया आंख है तो संसार है, तू आंख मांग ले। अब भगवान प्रकट हो गए पूजा से। उन्होंने कहा कि बोल क्या चाहिए, क्योंकि भगवान तो है ही है, लेकिन आज की दुनिया भी बहुत चतुर है, बुढ़िया बहुत दिमाग लगाया। उसने कहा बोले महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल अपने पोता को सोने के कटोरा में दूध पीती हुई देखूं। आप बताओ, सोने का कटोरा कोई गरीब के घर में तो है नहीं। नौकरी मांगी, पोता देखो, बहू के लिए पुत्र भी मांग लिया है, दूध पीता। और देखो तो महाराज आंख भी मांग ली। एक वरदान में सब कुछ निपट गया। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। जब नारायण ने देखा विष्णु भगवान ने, तो पहुंच गए। भोलेनाथ कहने लगे महाराज आप ही कुछ करो। भगवान ने विश्व मुनि का रूप बनाया। अब रूप को देख करके और बृकासुर प्रसन्न हो गया। और जैसे ही गए, देवी आप कौन हैं? भगवान ने परिचय दिया। अब